हेलो बच्चों, हमारा जो पाठ चल रहा था कंपनी राज्य का प्रभाव। हमने देखा था कि राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार अंग्रेजी सरकार को एक लेटर लिखा था, चिट्ठी लिखी थी कि भारत में संस्कृत की जगह अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। उधर अंग्रेजी सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। यह सोचकर अंग्रेज़ सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाई और फलता सन 1835 में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत ये था कि फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ती गई। और क्या सुधार किया अंग्रेजों ने? देखो आप, भूमि सुधार। अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी माने भूमि कर वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वारेन हेस्टिंग्स ने यह नियम बनाया कि गांवों की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए और यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक ना हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। मालगुजारी ने इस प्रथा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्नलिखित सुधार किए। नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन माने स्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए थे, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता था जब तक वे मालगुजारी समय पर देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे ज़मीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। प्रश्न है हमारे सामने कि आज आपकी ज़मीन का लगान कौन वसूलता है? तो आज सरकार वसूलती है, राज्य सरकार। अगली प्रथा थी ज़मीन से संबंधित रैयतवाड़ी। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत माने काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्षों के लिए निर्धारित कर दी गई। इस दर से आपको 30 साल तक देना है। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था, आधा हिस्सा। तीसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूहों के स्वामियों से वसूल की जाती थी। ये समूह महल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महलवाड़ी प्रथा कहा गया। सरकार महल पर स्वामित्व रखने वालों से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। भारतीय उद्योग धंधों का विनाश कैसे हुआ, अब हमें ये पढ़ना है। अंग्रेज भारत से कच्चा माल, सूत, कपास ले जाते थे तथा मशीनों से तैयार माल करते थे, जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था। वह तैयार माल को ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योग के समक्ष टिक नहीं पाए और इसी कारण भारतीय उद्योग धंधों का विनाश हो गया। बस पाठ हमारा पूरा हो गया है। इसके प्रश्नोत्तर आपको कल भेजेंगे। इन्हें आप सॉल्व कर करके अपने इसी मोबाइल पर ही डालेंगे।